चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान वर्ष 2024 को के लिए भाग 1 पेपर जो है एक ही पेपर में होता है, लेकिन जो भाग 1 है किताब का भौतिक विज्ञान के, उसके सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ठीक है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे बिना पढ़े तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न केवल थ्योरी पर है अभी आप लोगों को। इसके बाद इनके न्यूमेरिकल जो हैं सवालों को हम लेकर आएंगे। तो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए प्रश्न नंबर 1, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन 1, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? 1/√μ0 का मात्रक क्या है? प्रश्न नंबर 4, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का SI मात्रक क्या है? और 5वां प्रश्न है, गॉस के नियम का प्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 दिया है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र को स्थापित कीजिए। वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। 7वां क्वेश्चन है आपका, 7वां प्रश्न है, 7वां है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये आप बताइए। प्रश्न नंबर 8 आप देख रहे हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल किन किन बातों पर निर्भर करता है? आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। ठीक। प्रश्न नंबर 11, बायो सेवर्ट का नियम उल्लेख कीजिए। बायो सेवर्ट का जो नियम है उसको उल्लेख कीजिए। लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, यह भी बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम। लेंज का नियम बायो सेवर्ट, इसके सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे पढ़े बिना आप परीक्षा हॉल में नहीं जाएंगे। इसके बाद प्रश्न है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से केवल 2 न्यूमेरिकल को हमने उठाया है, बाकी और न्यूमेरिकल को हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग यह फिजिक्स के भाग 1 पार्ट 1 है बुक का, और आगे सेकेंड पार्ट को भी लेकर हम आएंगे। केवल यहाँ पर हमने 20 प्रश्नों को लिया है, तो पूरा वीडियो आप लोग बने रहिए, देखिए इसको। तो यह दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एमीटर ए का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक तीनों ज्ञात करना आपको, फिगर दिया गया है। ठीक। प्रश्न नंबर 17 है, ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है LCR, संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ खींचिए। LCR परिपथ इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न नंबर 19 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक। प्रश्न नंबर 20 और इसका लास्ट है, संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। और यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।